देवर्षि नारद जी धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर की अंतिम गति के बारे में बताते हैं आगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषिण्यामाश्रमं गतः। धृतराष्ट्र अपने छोटे भाई विदुर और अपनी पत्नी गांधारी के साथ हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित ऋषियों के आश्रम में पहुंच गए हैं। स्रोतोभिः सप्तभीर्या वैश्वरधुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्त स्रोतः प्रचक्षते। वही स्वर्ग से अवतरित गंगा 7 ऋषियों के कल्याण और संतोष के लिए 7 धाराओं में विभाजित हो गई थी। इसी कारण उसे सप्त स्रोत अर्थात 7 धाराओं वाली गंगा कहा जाता है। स्नात्वा नु सवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निं यथाविधि अबभक्ष उपशांतात्मा स आस्ते विगतैषणः। वहां सप्त स्रोत तीर्थ में धृतराष्ट्र प्रतिदिन तीनों समय विधि पूर्वक स्नान करते हैं और शास्त्रानुसार अग्निहोत्र में आहुति देते हैं। वे केवल जल का सेवन करके जीवन निर्वाह कर रहे हैं। उनका मन पूर्णतः शांत हो चुका है और वे पुत्र, धन तथा अन्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर वहीं निवास कर रहे हैं। चितासनो जितश्वासः प्रत्याहृत षडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजः सत्वतमोमलः। धृतराष्ट्र ने योगाभ्यास द्वारा अपने आसन को स्थिर कर लिया है, प्राणायाम से श्वास को वश में कर लिया है और अपनी 6 इंद्रियों 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन को विषयों से हटाकर नियंत्रित कर लिया है। भगवान श्री हरि के निरंतर ध्यान से उन्होंने प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तम के आवरणों को भी पार कर लिया है। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटांबरमिवांबरे। धृतराष्ट्र पहले मन को बुद्धि में लीन करते हैं, फिर बुद्धि को क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा में विलीन कर देते हैं। इसके बाद उस जीवात्मा को समस्त जगत के आधार परब्रह्म में ऐसे एकाकार कर देते हैं जैसे घड़े के भीतर का आकाश घड़ा टूटने पर महाकाश में अभिन्न रूप से मिल जाता है। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणोरिवाचलः तस्यांतरायो मैवाभुः संन्यस्ताखिल कर्मणः। धृतराष्ट्र ने माया और उसके गुणों के समस्त प्रभावों का अतिक्रमण कर लिया है। उन्होंने अपनी इंद्रियों और मन को पूर्णतः वश में कर लिया है तथा समस्त प्रकार के आहार का भी त्याग कर दिया है। वे वृक्ष के तने अथवा पर्वत के समान अचल होकर समाधि में स्थित हैं। उन्होंने सभी लौकिक कर्मों का परित्याग कर दिया है, अतः उनकी साधना में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने दें। स वा अद्यतनाद्राजन परतः पंचमेहन कलेवरम हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति। हे राजन, आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र अपने इस शरीर का त्याग कर देंगे और उनका यह शरीर अग्नि में भस्म हो जाएगा। दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्नि मनोवेक्ष्यति। जब पर्णकुटी में धृतराष्ट्र का शरीर अग्नि में जल रहा होगा तब उनकी धर्मपरायणा और पतिव्रता पत्नी गांधारी बाहर खड़ी होकर अपने पति के उस अंतिम क्षण को देखेंगी और तत्पश्चात उसी अग्नि में प्रवेश कर उनका अनुसरण करेंगी। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनंदन हर्ष शोक युतस्तस्माद् गंता तीर्थ निषेवकः। हे कुरुनंदन, धृतराष्ट्र और गांधारी के इस अद्भुत देह त्याग को देखकर विदुर के हृदय में एक ओर उनके परम कल्याण का हर्ष होगा और दूसरी ओर वियोग का स्वाभाविक शोक भी। इसके बाद वे वहां से प्रस्थान करके पुनः तीर्थ यात्रा में प्रवृत्त हो जाएंगे। इत्युक्त्वा थारोहत स्वर्गम नारदः सह तुम्बरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच चुचः। इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद गंधर्व तुम्बरु के साथ स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। राजा युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया और अपना समस्त शोक त्याग दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषोपाख्याने 13 अध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण की पारमहंस्य संहिता के प्रथम स्कंद के नैमिषीय उपाख्यान में
13वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।